नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। इस तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड शुरू करूं, पिछले हफ्ते आप लोगों ने काफी देखा था वो पेट्रोल के बारे में जो एपिसोड हुआ था। काफी रिएक्शंस आए थे। कुछ लोगों ने मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी किया। उनमें से एक दो ऐसे सवाल थे जो मैं सोच रहा हूं कि आप सबको उसके बारे में बता दूं। एक दर्शक हैं डेविस, ये पूछ रहे हैं कि ये आप जो डेटा प्रेजेंट करते हैं ये कहाँ से आता है। ये जो भी मैं फैक्ट या फिगर्स देता हूँ वो ज्यादातर सरकारी वेबसाइट से ही लिया होता है। जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में है उसका लिंक मैं वो स्लाइड में नीचे हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कभी कभी मीडिया रिपोर्ट से भी मैं पब्लिश करूँ, वो भी लिंक वहां पे उस देते हैं। ये डेटा सारा पब्लिक डोमेन का है या फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा सवाल है, प्रशांत ने किया है कि एक्साइज ड्यूटी जो केंद्रीय सरकार पेट्रोल या डीजल पर लगाती है वो राज्यों के साथ शेयर की जाती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि वो राज्यों के साथ शेयर की जाती है। तो इसका मैंने पता किया था कि ये किस रेशियो में शेयर की जाती है और वो स्लाइड मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उसका बहुत ही छोटा भाग स्टेट्स को जाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया है इस ग्राफ में, 1.5 से 2 रुपए के बीच में एक्साइज ड्यूटी का जो 30 रुपए के ऊपर है वो जाता है शेयर स्टेट्स को। वो इसलिए है कि स्टेट्स भी अपनी तरफ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स या वैट लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये एपिसोड थोड़ा सा मुश्किल है, इट्स अ हैवी एपिसोड। इसलिए मैं ये पूरा आधे घंटे का नहीं आज कर रहे हैं, ये करीब 15-20 मिनट का होगा जिससे आपको इंफॉर्मेशन समझने में आसानी रहे। बहुत लंबा हो जाता है तो उसके बीच में रुचि खत्म हो जाती है और लोग देखते नहीं हैं। जो बाकी दो सेक्शंस जो मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंट किए थे, ये 70 साल, ये मैं अपने फेसबुक पेज पर अलग से डाल दूंगा। और जो आज का विषय है या जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो विषय होते हैं वो वाला पार्ट हम 15 से 20 मिनट रखेंगे। आज का एपिसोड जो है वो 2 भागों में है। पहला भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं और सेकंड पार्ट इसका अगले बुधवार को वही 1 बजे दोपहर को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं Amazon वर्सेस इंडिया। Amazon एक बार फिर से न्यूज में है, चर्चा में है। उनका रिट पिटीशन कर्नाटक हाई कोर्ट में जो था वो खारिज कर दिया गया। भारतीय सरकार की तरफ से कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड को निर्देश दिए थे कि वो इस कंपनी में जाके तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें और ये काम 60 दिन में पूरा होना चाहिए। इस जजमेंट के खिलाफ Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों कर्नाटका हाई कोर्ट गए। वहां से वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे चाहते थे। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर बाद में जब पूरा अपील सुनी तो ये केस डिसमिस हो गया है। इन्वेस्टिगेशन अब इन दोनों कंपनियों के अगेंस्ट होगा। आइए देखते हैं कितना सच कितना झूठ। Amazon वर्सेस इंडिया, कौन सही कौन गलत। थोड़ा सा Amazon के बैकग्राउंड के बारे में। यूएस में Amazon शुरू हुआ 1995 में, हिंदुस्तान में 2013 में। इन्होंने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और एक मार्केट प्लेस, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बनाया जिस पर सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे।
इन्होंने 2016 में उसमें ऐड ऑन किया, ग्रोसरी लेके आए, फिर अमेजन प्राइम लेके आए और बाद में अमेजन पे। धीरे धीरे यहाँ प्रोग्रेस होता रहा। 2018 में इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप से मोर ब्रांड का जो होलसेल मार्केट था वो खरीदा और अमेजन होलसेल बिजनेस शुरू किया। 2019 में इन्होंने किशोर बियानी का फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार खरीदने की कोशिश की, लेकिन वहां इनका मुकाबला रिलायंस इंडस्ट्री से था। वो अभी कोर्ट में ये केस चल रहा है। 2020 में जब जेफ बेजोस इंडिया आए तब उन्होंने बात की कि $1 बिलियन वो यहाँ पर और इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ का छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, उनको बढ़ावा देंगे। अमेजन इंडिया नाम की कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे 4-5 कंपनियां ऑपरेट करती हैं, जिसमें से प्रमुख है अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो कि जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं। अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वो गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए या कस्टमर्स से गुड्स वेयर हाउस तक लाने के लिए इनका अपना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। होलसेल बिजनेस में अमेजन होलसेल प्राइवेट लिमिटेड है, अमेजन पे पेमेंट गेटवे और वॉलेट सर्विसेज है, अमेजन इंटरनेट सर्विसेज जो आप टीवी पर देखते हैं, अमेजन प्राइम पर फिल्म्स हैं, ये बिजनेस वो यहाँ चलाते हैं। जिस दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जुलाई 5 को, इंसिडेंटली आज ही जेफ बेजोस स्टेप डाउन कर गए हैं अमेजन के प्रेसिडेंट और सीईओ से। एक नए सीईओ एंडी जैसी नाम के आए हैं। ये अमेजन के पुराने एम्प्लॉय हैं, काफ़ी साल इन्होंने काम किया है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि वो ले ऑफ करने वाले थे उनको और जेफ बेजोस ने खुद उनकी पोजीशन तब बचाई थी। ये भी कहा जाता है कि उनकी सोच बिल्कुल जेफ बेजोस की तरह है और अमेजन आगे वैसे ही चलेगा जैसे कि अभी तक चलता आया है। With this background, now let's move on to the main topic. इस पृष्ठभूमि के साथ ही अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। भारत सरकार और इन बड़ी कंपनियों के बीच में विवाद क्या है? पीयूष गोयल जी जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जून में कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद ये एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यूएस के जो ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि अमेजन या वॉलमार्ट, ये अभिमानी हैं और हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के भारत के लॉज को फॉलो नहीं करती हैं। ये अपना सामान इतने कम दामों पर बेचते हैं कि लोकल कंपटीशन को बिल्कुल ये खत्म कर देते हैं। इन बड़ी कंपनियों के काम करने का तरीका यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं, जिनको के मॉम एंड पॉप स्टोर्स बोलते हैं, उनके हित में नहीं है। पीयूष गोयल जी आगे कहते हैं कि वो इन कंपनियों से मिल चुके हैं और उनमें थोड़ा सा अभिमान भी देखते हैं। हालांकि उन्होंने किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लिया इस स्टेटमेंट में। अब इस सारे विवाद में एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो काफी दिनों से ये पीयूष गोयल जी को लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT। ये दिल्ली में बेस्ड है, इनका ऑफिस करोल बाग में है। ये 2019 से ये इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि बाहर की कंपनीज हिंदुस्तान में आती हैं, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं लोकल मार्केट से या बाहर से लाते हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है। बाहर से कैपिटल लाते हैं, पैसे लाते हैं, उससे वो डिस्काउंट दे देते हैं और 10 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच देते हैं। इससे लोकल ट्रेडर्स को नुकसान होता है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं और इस बारे में वो कई बार ये उठा चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं प्रवीण खंडेलवाल जी।
ये CAIT वालों ने जब जेफ बेजोस यहाँ आए थे तो प्रदर्शन भी किए थे उनके अगेंस्ट। इनकी वेबसाइट है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, उनके मेंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कि आप मेंबर कैसे बन सकते हैं ये भी नहीं पता है। ये ये क्लेम करते हैं कि अमेज़न या बाहर की जो भी कंपनीज हैं वो हिंदुस्तान के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लेटेस्ट एक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी को एक और पत्र लिखा है 27 जून 2021 को। ये पत्र की कॉपी उनके ट्विटर अकाउंट पर अवेलेबल है। उन्होंने फिर वही मुद्दे उठाए हैं कि अब कर्नाटक का हाई कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया है और इसको सरकार को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए और जल्दी से इसको सेटल करना चाहिए कि इन कंपनियों को ये जो रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। जनवरी 2020 में जेफ बेजोस हिंदुस्तान आए थे। उनकी विजिट का मकसद था कि वो यहाँ पर मंत्रियों से मिलकर, प्रधानमंत्री से मिलकर ये जो मुद्दा है ये सुलझाएंगे। पर जब वो यहाँ आए तो यहाँ पर उनसे कोई मिनिस्टर नहीं मिला, ना ही प्रधानमंत्री के पास उस समय वक्त था उनसे मिलने के लिए। CAIT वालों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। वो बॉम्बे में कुछ इंडस्ट्री लीडर्स से मिले, टाटा ग्रुप से मिले, रिलायंस, आदित्य बिरला, आनंद महिंद्रा, इन लोगों से मिले और यहाँ पर बॉलीवुड से भी वो मिले। वो चले गए, उस मुद्दे पर बात सरकार के साथ नहीं हो पाई। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस भी किया कि अमेज़न $1 बिलियन और निवेश करेगा हिंदुस्तान में। इस स्टेटमेंट के खिलाफ उस समय पीयूष गोयल ने ये कहा था कि वो जो $1 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई हिंदुस्तान को फेवर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए ये पैसा लगा रहे हैं और वो प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। वो गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं। सो द स्टेज वाज सेट। एक तरफ इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये लोग थे जो कि यहाँ के छोटे दुकानदारों को बचाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ विदेशी कंपनियां जो कि जिनकी डीप पॉकेट्स थी, जो कि बहुत पैसे वाले थे, वो कंपनियां थी और बीच में थी सरकार जो कि अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ तक कहानी बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, थोड़ा सा डिग इन करते हैं कि ये प्रवीण खंडेलवाल जी कौन है, CAIT कौन लोग हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये खंडेलवाल जी के लिंक्डइन अकाउंट से है। प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये पिछले 31 साल से इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। उससे पहले ये CEO थे फेयर डील ग्रुप के, वहां पे उन्होंने डेट्स नहीं मेंशन की हुई हैं। पेशे से ये एक इनका बिजनेस जो है बिल्डिंग मटेरियल्स का है, ये इंपोर्ट करते हैं और छोटे और बड़े प्रोजेक्ट करते हैं और रियल एस्टेट में ये हैं। इन्होंने लिंक्डइन में बैनर में अपनी एक फोटो लगाई है जिसमें ये बहुत नजदीक से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ बात कर रहे हैं। तो ये देख के ही आप समझ लेना चाहिए कि ये मोदी जी के काफी करीबी हैं। वैसे ये बीजेपी के भी मेंबर हैं। इनका जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे इन्होंने लिखा है कि CAIT इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ट्रेडर्स। दुनिया के सबसे बड़ी ये एसोसिएशन है ट्रेडर्स की और इनके फॉलोअर्स वहां पे 10,800 हैं। इसी तरह CAIT का भी एक ट्विटर अकाउंट है और जिसमें वो कहते हैं कि वो 8 करोड़ ट्रेडर्स एंड ओवर 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके फॉलोअर्स
खंडेलवाल जी से पर्सनल अकाउंट से ज्यादा हैं, 18,100 फॉलोअर्स हैं। तो ये खंडेलवाल जी का बैकग्राउंड है। By late 2019, the traders body had chalked out their strategy. 2019 दिसंबर तक ये जो ट्रेडर्स बॉडी थी दिल्ली की, इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। जेफ बेजोस की विजिट को तो बॉयकॉट किया ही, उसके अलावा इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की। सीसीआई ने इनकी शिकायत देखी, उस पर उन्होंने फैसला दिया और 13 जनवरी 2020 को सीसीआई ने प्राइमा फेसी ये पाया कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड को इसमें जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये ऑर्डर काफ़ी एक डिटेल्ड ऑर्डर है, इसके कुछ हिस्से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो ऑर्डर है। सबसे पहले इसमें चौंका देने वाली बात ये है कि इसमें इन्फॉर्मेंट कौन है। इन्फॉर्मेंट CAIT नहीं है, इन्फॉर्मेंट यहाँ पे दिल्ली व्यापार महासंघ, ये एक नई एंटिटी सडनली आ गई और शिकायत दर्ज की है दिल्ली व्यापार महासंघ ने। वो 8 करोड़ का जो रिप्रेजेंटेटिव वाली कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की है। आगे चल के हम देखेंगे कि दिल्ली व्यापार महासंघ कौन है। इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेज़न के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है। शिकायत में उन्होंने अपने आप के लिए बताया है कि हमारे मेंबर्स छोटे छोटे एंटरप्राइज वाले ट्रेडर्स हैं which rely on trade of smartphones and related accessories. हम छोटे ट्रेडर्स हैं जो कि स्मार्टफोन्स और उनके एक्सेसरीज में बिजनेस करते हैं। ये उन लोगों ने शिकायत दर्ज की है। तो बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे शिकायतें थी और ये जितने भी गिले शिकवे हैं ये स्मार्टफोन के बेचने के लिए हैं। शिकायतें वही हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, केवल 2 चीजें नोटवर्दी हैं। एक तो इन्होंने बात की है प्रेफर्ड सेलर्स की, कि अमेज़न के प्रेफर्ड सेलर्स हैं और उनको ये प्रमोट करते हैं और प्रेफरेंशियली लिस्ट करते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि अमेज़न जो है वो ये डेटा कंज्यूमर के बारे में, ये डेटा प्लेटफॉर्म है, इनको सारा डेटा होता है और ये इस डेटा का इस्तेमाल कंज्यूमर्स को टारगेटेड मार्केटिंग के लिए करते हैं। इस ऑर्डर में 2 चीजें और मैं पॉइंट आउट करूंगा। एक तो ये है कि the informant has claimed that Amazon and Flipkart had 36% and 53% market share in the smartphones which are sold through the e-commerce platforms. इन्होंने कहा है कि फ्लिपकार्ट का और Amazon का शेयर जो है वो 53% और 36% है जो भी स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई परसेंटेज है। दूसरा, इन्होंने जो शिकायत की है उसमें इन्होंने प्रूफ भी दिया है कि कैसे ट्रेडर्स को फोर्स किया जाता है कि आप या फ्लिपकार्ट से खरीदिए फ़ोन और या फिर डायरेक्ट कंपनी से, इन्हें और आप कहीं और से फ़ोन नहीं लेने देते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि प्राइसिंग जो है ये लोग मिलके कंट्रोल कर रहे हैं और खुद डिस्काउंट पे बेचते हैं और हमें वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। अब एक नज़र दिल्ली व्यापार महासंघ पर। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं देवराज बवेजा जी और ये को कन्वीनर हैं ट्रेडर सेल एट बीजेपी दिल्ली। ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली व्यापार महासंघ के और ये ट्रेड एसोसिएशन के भी वहाँ पे लोकली वहाँ के भी ये प्रेसिडेंट है। तो ये जो बॉडी है ये एक छोटी सी बॉडी है। मोस्टली जो स्मार्टफोन बेचते हैं पुरानी दिल्ली के एरिया में, ये वो ट्रेडर्स की एक एसोसिएशन है जो कि एसोसिएटेड है लोकल लेवल बीजेपी लीडर्स के साथ।
अब थोड़ा सा फूड फॉर थॉट। मैं एक और स्लाइड दिखाऊंगा, फिर ये आज का एपिसोड हम बंद करेंगे। ये आप ही अब सोचिएगा कि क्या क्या इसमें पॉसिबल है और क्या। ये डेटा है स्मार्टफोन मार्केट जो है इंडिया का। इसमें लास्ट ईयर सबसे ज्यादा फोन बेचे गए अमेजन पर। एक एवरेज सेलिंग प्राइस एक पर फोन हिंदुस्तान में 11,622 रुपए है। पिछले साल 14 करोड़ 97 लाख फोन बेचे गए। इस हिसाब से कुल सेल्स रेवेन्यू था 1 करोड़ 73 लाख 981। 1,73 करोड़ 981 करोड़ 1.7 ट्रिलियन रुपीस। ये था टोटल सेल का मार्केट। इस थॉट के साथ, इस जानकारी के साथ के फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सब कुछ बेचने के बाद पिछले साल था 34,600 करोड़। अमेजन का था 10,800 करोड़। दोनों मिला के भी 50-55 करोड़ था। स्मार्टफोन 1.7 ट्रिलियन रुपीस के बिके। तो कौन डोमिनेट कर रहा है ये मार्केट? इस प्रश्न के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और यहीं से कहानी आगे हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।